हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि हमारे संविधान के रचयिता और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड्स बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसा नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि हमारा देश कृषि प्रधान देश रहे। तो फिर वो चाहते क्या थे? क्या थी उनकी कल्पना हमारे देश और उसके भविष्य को लेकर? पीएम मोदी ने हाल ही में इस मुद्दे को राज्यसभा में उठाया और ये कहा, भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन दलितों के लिए ये आजीविका का मुख्य साधन बन ही नहीं सकता। तो सबसे पहले बाबा साहेब की बातें क्रेडिबल है, इस बात को एस्टैब्लिश कर लेते हैं। उन्होंने देश और दुनिया की इकोनॉमी को बहुत डीपली पढ़ा था, पहले कोलंबिया यूनिवर्सिटी और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। और इस डीप स्टडी के बाद उन्होंने कंक्लूड किया कि भारत को अगर एक समृद्ध और समान अधिकारों वाला समाज बनाना है तो उसके लिए एग्रीकल्चर नहीं बल्कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर जाना पड़ेगा। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? उसके 7 मेन कारण दिए थे। पहला, एग्रीकल्चर और गरीबी से आजादी। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि देश में गरीबी का बहुत बड़ा कारण एग्रीकल्चर पर पूरी तरह से निर्भर होना है और सिर्फ एक फसल खराब होने से लाखों लोगों का जीवन तबाह हो जाता है और कोई खास ग्रोथ इस सेक्टर में पॉसिबल नहीं था। और करोड़ों लोग किसानी में हैं, लेकिन उनके होने या ना होने से आउटपुट पर कोई असर नहीं पड़ता है, जिसे टेक्निकल टर्म्स में हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इसीलिए इस गरीबी से बाहर निकालने के लिए और इन एक्स्ट्रा लोगों को प्रोडक्टिवली वर्कफोर्स में इंक्लूड करने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत जरूरी है। दूसरा है लैंड बेस्ड इनइक्वालिटी। तो भारत में किसका कितना रुतबा होगा वो इस बात पर निर्भर करता है कि किसके पास कितनी जमीन है। और क्योंकि दलित समाज के पास जमीन नहीं थी, वो सबसे लोएस्ट तबके में फंस कर रह गए। और किसानी पूरी तरह से जमीन की ओनरशिप पर डिपेंडेंट है। जिसकी जितनी जमीन उसका उतना फसल, उतना ही ज्यादा पैसा और उतना ही समाज में इज्जत। इसीलिए बाबा साहब का मानना था कि अगर इंडस्ट्रियलाइज किया जाए तो जमीन पर निर्भरता कम हो जाएगी और लोगों के स्किल के बेसिस पर उनकी हैसियत तय की जाएगी। तीसरा, अर्बनाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। तो गांव के समाज में जात पात भेदभाव बहुत ज्यादा है। इसीलिए बाबा साहब का मानना था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से शहरीकरण बढ़ता, जहां सब तरह के लोग एक साथ रहते और काम करते और भेदभाव कम होता और भारतीय सोसाइटी मॉडर्न बनती। चौथा, एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इंडस्ट्रियलाइजेशन से रोजगार के अवसर भी बहुत तेजी से बढ़ते, क्योंकि इंडस्ट्रीज में स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरह के लेबर्स की पूरी रिक्वायरमेंट होती है। पांचवा, इंक्रीज इन नेशनल प्रोडक्टिविटी, यानी इंडस्ट्रीज लगने की वजह से देश की जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ती। छठा, स्टेट लेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बाबा साहेब का मानना था कि सरकार को इस क्षेत्र में पहल करनी चाहिए और इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना चाहिए। अब सातवां था रोड मैप, यानी बाबा साहेब ने इस चीज को एस्टैब्लिश कैसे किया जाएगा उसका रास्ता बताया था। तो उनका मानना था कि इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में स्टेट को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, साथ ही एनर्जी सेक्टर को भी प्रमोट करना चाहिए। बाबा साहेब ने इंडिया के मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में काफी अहम भूमिका निभाई थी, जैसे दामोदर वैली प्रोजेक्ट। और वो फेयर वेजेस और लेबर लॉस के भी बहुत बड़े हिमायती थे। उनका ये भी बोलना था कि इंडिया की 70% आबादी एग्रीकल्चर में बंधी हुई है और सजेस्ट किया कि इसके लार्ज सेगमेंट को इंडस्ट्रीज में शिफ्ट कर देना चाहिए, जो उन्हें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। इस पूरे प्रकरण में उनके विचार महात्मा गांधी से बिल्कुल अलग थे। महात्मा गांधी का मानना था कि विलेज कम्युनिटीज को प्रमोट करना चाहिए और सरकार को रूरल इंडस्ट्रीज और हैंडीक्राफ्ट्स को बढ़ावा देना चाहिए। जहां दूसरी तरफ अंबेडकर भारत को मॉडर्नाइजेशन की ओर ले जाना चाहते थे और उनके हिसाब से यही एक रास्ता था दलितों के उत्थान का। आपका इस बारे में क्या सोचना है?